मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि मैं बताया हूं कि अब सारे सब्जेक्ट्स का 1 बाय 1 करके इस चैनल पे वीडियो जाएंगे। आपका काम है बस लगे रहना है, मेहनत करते रहना है और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें जिससे हमें मोटिवेशन मिले। तो अभी से एक न्यू सब्जेक्ट कर रहा हूं और वो क्या है, कॉम्पिटिटिव मैथ्स इसे हम बोलते हैं या इसी को बोल सकते हो अर्थमेटिक। व्हाट? अरिथमेटिक, या इसी को कहीं कहीं क्वांट भी बोल सकते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, दुनिया का कोई भी एग्जाम दे लो। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम अभी रिसेंट दो ही है, कौन सा? CUET, जिसको लेकर के सारे लोग परेशान हैं, एंड यूपीएससी का सीसेट, यूपीएससी का सीसेट सारे लोग परेशान हैं। प्लस में जितने भी एग्जाम्स, शायद ही कोई एग्जाम रहे जिसमें मैथ्स ना पूछे, और बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स को लेकर के इशूज न है। इसलिए आज से न्यू इनिशिएटिव, क्या? मैथ्स। तो कैसे पढ़ेंगे? तो एक बार शॉर्ट डिस्कशंस हो जाए। तो मेरा पढ़ाने का तरीका यह है, मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा परसेंटेज। परसेंटेज हम लोग देखेंगे परसेंटेज ही बेस है बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे चैप्टर्स का। परसेंटेज के बाद हम चलेंगे प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। थर्ड हम देखेंगे रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जब रेशियो प्रोपोर्शन देख लेंगे उसके बाद हम आएंगे एवरेज एंड फिफ्थ हम आएंगे एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन इसी को बोलते हैं, एलिगेशन, और इसी को बोल सकते हो आप मिक्सचर। मैं मेनली इसे तो बिल्कुल एक साथ आपको पढ़ना है। रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज और एलिगेशन को एक साथ पढ़ो। जब ये देख लेंगे एलिगेशन, तो आप क्या देख सकते हो, फिर आप इसके बाद देख सकते हो, मन करे हाँ तो सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट देख सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दोनों बिल्कुल एक मिलता जुलता कंसेप्ट, इसलिए एक साथ देखेंगे। और ये दोनों में भी हम देखेंगे किस तरह से परसेंटेज का यूज है। परसेंटेज का यूज तो खैर एलिगेशन में भी परसेंटेज का यूज मैं दिखा दूंगा कैसे करते हैं। जब कर लेंगे फिर आ जाएंगे टाइम एंड डिस्टेंस पे, टाइम एंड डिस्टेंस पे। और इस टाइम एंड डिस्टेंस में छोटे छोटे टॉपिक्स भी आएंगे, जैसे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, ट्रेन वाली जितने भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो हम देखेंगे। और क्या देखोगे? बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम्स। और क्या देखेंगे? तो रेस का क्वेश्चन ऑन रेसेज, मीन्स प्रॉब्लम्स रेसेज, रेस का क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। एक ए बी को स्टार्ट देता है, फिर भी 10 सेकंड से जीतता है, इस तरह का क्वेश्चन। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस में हम देखेंगे कौन कौन सा यूनिट, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, बोट एंड स्ट्रीम, रेस। ये भी यूनिट जब हम खत्म कर लेंगे तो हम आएंगे फिर टाइम एंड वर्क, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में जब हम चलेंगे तो यहीं से मिलता जुलता क्या, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। व्हाट? पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। उसके बाद चलेंगे तो पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के बाद जब आप देखोगे तो कर सकते हो MDM इसे बोलते हैं, या प्रॉब्लम ऑफ बेजेज भी देख सकते हो इसमें। और MDM भी बोल सकते हो, MDH भी बोल सकते हो, MDH मंथ्स, डेज एंड आवर प्रॉब्लम्स, MDH प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स ऑफ बेजेज, पाइप्स एंड सिस्टम्स,
MDH प्रॉब्लम्स, हाँ मंथ डेज एंड आवर्स प्रॉब्लम, पाइप एंड सिस्टम्स हो गया। ये हमारा टाइम एंड वर्क यूनिट खत्म करेगा। क्या करेगा? टाइम एंड वर्क यूनिट हमारा ये खत्म करेगा। नेक्स्ट जब हम चलेंगे तो अभी इसे इरेज कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जब हम चलेंगे नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा सा यूनिट होता है। कौन सा? तो नंबर सिस्टम आप देखना एक बहुत बड़ा सा यूनिट होता है जिसे हम देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? हाँ, 2 चैप्टर और छूट रहा था, पार्टनरशिप भी देख सकते हैं। पार्टनरशिप हम देख सकते हैं। और अगला चैप्टर देख सकते हैं चेन रूल। पार्टनरशिप नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे चेन रूल। बताऊंगा क्या है चेन रूल। इस दोनों के बाद हम आएंगे नंबर सिस्टम, बहुत बड़ा यूनिट और बहुत इंपॉर्टेंट। एक्चुअली एडवांस मैथ्स में ही पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, और शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें इससे क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो नंबर सिस्टम एक सेपरेट यूनिट ही बहुत बड़ा होता है। इसी में हम देखेंगे क्या क्या, HCF एंड LCM। व्हाट? HCF एंड LCM ऑफ नंबर। फिर जब चलेंगे तो क्या क्या आप देखोगे, फिर देखोगे डेसिमल फ्रैक्शंस, ये सब इसी का पार्ट है। डेसिमल फ्रैक्शंस इस नंबर सिस्टम में बहुत ज़्यादा है, जैसे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर, बहुत बड़ी यूनिट है, छोटा नहीं है। डेसिमल फ्रैक्शंस के बाद जब आप चलोगे तो देखोगे सिंप्लीफिकेशंस, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक। सिंप्लीफिकेशंस कहना ही नहीं है, और उतना ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। सिंप्लीफिकेशंस के जब आप चलोगे तो स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, क्या स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, एक छोटा सा चैप्टर, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। फिर चलेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेज, इसी से मिलता जुलता। इससे आगे जब पढ़ोगे तो एक पढ़ा जाता है प्रॉब्लम्स ऑफ एजेज, जो ऐसे रेशियो प्रोपोर्शन में बता दूंगा। प्रॉब्लम्स ऑफ एजेज, एज का प्रॉब्लम, जैसे राम श्याम के एज का 4 गुना, इस तरह का प्रॉब्लम। नंबर सिस्टम खुद में देखो कितनी बड़ी पार्ट है, बहुत दिन चले गए नंबर सिस्टम ही। ये तो क्वांट में मिल लिया गया, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड इसे आप बोल सकते हो। क्या इसे बोल सकते हो आप? क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। इसके बाद हम लोग को DI जरूर पढ़ेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन। DI डाटा इंटरप्रिटेशन, DI जब पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग मेनली 4 चैप्टर पढ़ेंगे। पाई चार्ट, सेकंड बार ग्राफ, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे लाइन ग्राफ एंड फोर्थ पढ़ेंगे टेबुलेशन, या इसी को बोलते हैं टेबल DI। टेबुलेशन या इसी को बोलते हो टेबल DI। सिलेबस देख रहे हो, बहुत बड़ा, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन डरना नहीं है, मैथ्स को चुटकी में सिखा देंगे, बस रेगुलर आप फॉलो करते रहे हमें। DI जब खत्म करवा देंगे तो मेंसुरेशन पढ़ेंगे, क्योंकि मेंसुरेशन से भी सारे एग्जाम्स में मिला जुला करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। मेंसुरेशन में वही है 2 डायमेंशनल, 2D मीन्स इसी को क्या बोल सकते हो, एरिया। इसी को जब मेंसुरेशन में हम 3D पढ़ेंगे तो इसे क्या बोल देंगे, वॉल्यूम्स निकालना सीखेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल कुछ जैसे आप पढ़े होगे रेक्टेंगल का वॉल्यूम कभी सुने हो नहीं? स्क्वायर, और क्या क्या, सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रेंगल, जितने भी हो जाएंगे क्वाड्रेंगल, ये सब क्या आ जाएंगे,
2D में पढ़ेंगे। 3D में जब हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3D में हम जब पढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा कोन, स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, पिरामिड, प्रिज्म, पिरामिड। यहाँ तक सिलेबस होता है बेसिक सा एग्जाम का। कोई भी एग्जाम दोगे ये सब पूछता है। उसके बाद इतना तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा हर किसी को। अब जैसे कोई एग्जाम आ जाए, जैसे मान लो एसएससी सीजीएल का जो लोग दे रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी मैं क्या करवाऊंगा, तो उन लोगों के लिए आप अलजबरा भी बता दूंगा कब बोलोगे तो, जैसा डिमांड आएगा अलजबरा, और क्या बता दूंगा उसमें, फिर ज्योमेट्री भी बता दूंगा। फिर बोलोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बता दूंगा। घबराना नहीं है, आप डिमांड करोगे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बेसिक सा सिलेबस पहले करवा दूंगा, जो कॉमन सा सिलेबस हर एग्जाम में पूछा जाता है। बस आप बने रहें। तो ये रहा मेरा सिलेबस डिस्कशन। क्या बताया, तो मैथ्स का सिलेबस मैं कवर करूंगा। तो मैं बोलूँगा मेरा पढ़ाने का तरीका उसी तरह जैसे आप जीएस पोर्शन में भी देख रहे होगे। बहुत लोग को तो आश्चर्य होगा, सर एक ही टीचर जीएस भी पढ़ा रहा हो। बिल्कुल, यही तो बताया था, ऑल इन वन पैकेज हूँ मैं, घमंड नहीं कर रहा हूँ। ऑल इन वन पैकेज हूँ, जीएस भी पढ़ाऊँगा, मैथ्स भी पढ़ाऊँगा और रीजनिंग भी पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट डे का लेक्चर में देखना, रीजनिंग बताऊँगा। तो मैथ्स परसेंटेज से स्टार्ट करने बताया था, तो आज थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि बिना पढ़ाए मज़ा नहीं आएगा। केवल सिलेबस डिस्कशन करके छोड़ने वालों में से मैं हूँ नहीं। पहला चैप्टर क्या शुरुआत करेंगे, परसेंटेज। व्हाट, परसेंटेज। परसेंटेज मीन्स परसेंट, सीधी सी बात है। एंड परसेंट इज मेड फ्रॉम द वर्ड सेंट। परसेंट बड़ा है सेंट वर्ड से, और सेंट क्या है, सेंट इज ए रोमन वर्ड। ये क्या है बेटा, रोमन वर्ड, जिसका मीनिंग होता है क्या, 100। ध्यान से सुनते हैं, परसेंटेज मीन्स परसेंट बना है सेंट वर्ड से। सेंट क्या है, रोमन वर्ड, जिसका मीनिंग होता है 100। और पर मीन्स 1/, मीन्स पर परसेंट का ओवरऑल यदि मीनिंग मैं बोल दूं तो क्या बोलोगे, 1/100। मीन्स आज से तो कंफ्यूजन क्लियर, हर किसी को पता होता है परसेंटेज मीन्स 100। नो, परसेंटेज मीन्स 1/100। मीन्स किसी भी चीज को जब 100 के रिस्पेक्ट में देखा जाए, जैसे बोल दिया जाता है ना, मान लो बोल दिया जाए कि एक अप्रोक्स डाटा कि इंडिया का लिटरेसी मान लो 75%। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो पहले तो मीनिंग समझ लेना है। आधा लोग तो यही गलती करते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि आउट ऑफ 100 पीपल इन द इंडिया, 75 आर लिटरेट। 75 आर लिटरेट मीन्स हर चीज को हम क्या देखेंगे, 100 पे देखेंगे। जैसे बोलते होते हो कि आज इंडिया मैच जीतेगी, बोलते हो इट्स 50-50। व्हाट 50-50, 50%, 50%। तो जैसे a percentage means 1/100 and it's a sign, एक कर्ली लाइन एंड 2 डॉट। इसका मतलब होता है क्या, तो 1/100 परसेंटेज का मतलब। अब यहीं से देखते हैं कि जैसे कोई बोले क्या इंडिया आज मैच जीतेगी, बोलोगे 50-50 मीन्स 50%, 50% बोल रहे हो, मतलब टेक्निकल वे में आप गलत बोल रहे हो। इट्स 50%, 50%। अब 50% का मतलब 50 तो हो गया कांस्टेंट नंबर, मीन्स 50 लिख लिया, और इसका मतलब अभी बताया 1/100। तो जहां भी ये भाई साहब को देखो, ये साइन देखो, उसका मतलब होता है 1/100। क्या हो गया, 1/2 मीन्स इसका मीनिंग मतलब हो गया वो 1/2। उसी तरह मान लो कोई बोल दे 75%, इसका मीनिंग क्या होगा, 75 और परसेंटेज का मीनिंग 1/100। तो क्या हो जाएगा, 3 जा 4 जा, दैट इज 3/4। उसी तरह आपको कोई बोल दे 66 × 2/3%, सिंपल सा, इसका मीनिंग क्या हो गया, सबसे पहले तो इसे मल्टीप्लाई करोगे फिर सम करोगे, मीन्स 200/3%। और क्या लिखोगे, 200/3, और परसेंट का मतलब 1/100। 00 0, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 2/3।
ऐसे ही डिफरेंट एग्जाम्पल्स आएगा, मैं एक टेबल बनवाऊंगा। उसी तरह आप क्या लिख सकते हो, मान लो लिख लो कि जैसे 33 इंटू या और लिख लो 125%। इसका मतलब क्या हुआ, 125 कांस्टेंट एंड परसेंटेज का मतलब 1/100 मीन्स 5/4। इसे लिख सकते हो 5/4। अब यहाँ एक बेसिक सा कंसेप्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, LHS में आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ भी परसेंटेज का साइन दिया रहता है तो इसे बोलते हैं परसेंटेज वैल्यू। क्या बोलते हैं इसे, परसेंटेज वैल्यू। एंड इसके कोरेस्पॉन्डिंग RHS, कहीं भी क्या परसेंटेज वैल्यू दिखा है क्या, नहीं, सारी चीज़ गायब है। मीन्स जहाँ पे साइन न दिखे, फ्रैक्शन में दिखे, तो इसे क्या बोल दोगे, कोरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन वैल्यू। व्हाट, कोरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन वैल्यू। पहला कंसेप्ट यहीं से जो क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा देखो, मैं कुछ बताया नहीं हूँ, यहाँ बताया क्या तो देखना ध्यान से। तो यहाँ आप देख सकते हो कि नोट लिख करके हम एक चीज़ लिखवा रहे हैं। ये सब चीज़ें पहले देख लो, उसके बाद देखते हैं। एक बार आप राइट डाउन करना चाहते हो, राइट डाउन कर लो। क्या बताया हूँ, कुछ नहीं बताया सर। परसेंटेज मीन्स मैं बोला 1/100, सिंपल सा मीनिंग। आज से कंफ्यूजन क्लियर। परसेंटेज मीन्स 100 नहीं, परसेंटेज मीन्स 1/100। अब मैं बोला मान लो 50% लिखा हुआ है तो 50 तो कांस्टेंट नंबर है, और परसेंट मीन्स 1/100 तो 50 इंटू 1/100 दैट इज 1/2। उसी तरह 75%, 75 इंटू 1/100 3/4। अब मैं यहीं से बताया कि लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे भी दिख रहा है उसे बोलते हैं परसेंटेज वैल्यू, और राइट हैंड साइड में जहाँ फ्रैक्शन दिख रहा है उसे बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। मीन्स हम कर कुछ नहीं रहे, कर क्या रहे वो समझाते हैं, इसे इरेज कर रहा हूँ, सीधा सा बात है। अच्छा देखो, ये परसेंटेज वैल्यू को कोई बोल रहा था फ्रैक्शन वैल्यू में मान लो बदलने बोले, तो हमने किया क्या है, तो सीधा सीधी 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। मीन्स नोट बना करके आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि परसेंटेज वैल्यू इज गिवन टू मी, मीन्स परसेंटेज वैल्यू में यदि हम 100 से डिवाइड कर दें, मीन्स 1/100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या मिलता है, फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू। या वाइस वर्सा, कोई इसी तरह पूछ दे नोट नंबर 2 कि यदि फ्रैक्शन वैल्यू गिवन हो, फ्रैक्शन वैल्यू गिवन हो और हमें यदि परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, तो सिंपल सा 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा परसेंटेज वैल्यू। एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे तो एक एग्जाम्पल मैं बोर्ड पे भी समझा चुका हूँ। देखो, मान लो कोई आपसे पूछ दे कि व्हाट इज द कोरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज वैल्यू ऑफ 3/5, व्हाट इज द कोरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज वैल्यू ऑफ 3/5, या 3/5 को लिख दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 3/5। 4 ऑप्शंस आपके सामने हो तो क्या करोगे, तो मैं बताया फ्रैक्शन वैल्यू गिवन है, परसेंटेज चाहिए। देखो यहाँ ऊपर परसेंटेज चाहिए, करना क्या है, फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई, मीन्स इसके हमें परसेंटेज वैल्यू क्या मिलेगा, तो 3/5 इंटू 100 क्या हो गया, 60%। एक क्वेश्चन ये हो गया। या और क्या सोच सकते हो, मान लो मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द कोरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 350%, या 350 से अभी छोड़ो, अब इसे लिख लो फाइंड द कोरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 80%। अब देखो परसेंटेज वैल्यू गिवन है, हमें फ्रैक्शन चाहिए। अच्छा, फ्रैक्शन चाहिए मतलब क्या, हमें जितना गिवन है परसेंटेज वैल्यू उससे 100 से डिवाइड कर लेंगे उसको, मीन्स 80, या सिंपल सा समझो ना, इसका अभी तो बताया परसेंटेज मीन्स 1/100, तो 80 इंटू 1/100 क्या हो जाएगा, 4/5, दैट इज क्या, 4/5। तो हम अभी तक आज का क्लास में क्या सीखे हैं, तो 2 चीज़ निकालना सीखे हैं। यदि परसेंटेज वैल्यू गिवन हो तो 100 से डिवाइड करके फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, एंड वाइस वर्सा, मीन्स यदि फ्रैक्शन वैल्यू गिवन हो तो 100 से डिवाइड करके हम क्या कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे। मीन्स क्या सीखा, तो परसेंटेज गिवन हो तो 100 से डिवाइड करके हम फ्रैक्शन निकाल लेंगे, एंड यदि फ्रैक्शन वैल्यू गिवन हो तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर लेंगे, परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आज इस लेक्चर को वाइंड अप करूँगा। जैसे क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, इसे हल्के में नहीं लेना है, यही गलती करके चले आओगे मेरे भाई, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसे कभी मजाक में नहीं लेना है। तो आपके पास क्वेश्चन अभी मैं लेकर के आ रहा हूँ, क्या है, जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट ही क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड द या चेंज इनटू फ्रैक्शन,
या फाइंड द फ्रैक्शन वैल्यू, फाइंड द फ्रैक्शन वैल्यू, फाइंड द फ्रैक्शन वैल्यू। 3-4 क्वेश्चन मैं देता हूं, उसके बाद आप निकाल लेना खुद। फर्स्ट क्या है, आसान सा है, 25%। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है, सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास है 12.5%। थर्ड क्वेश्चन 16 इंटू 2/3%। और क्या है हमारे पास तो और हम देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं, तो हम देख सकते हैं 516 इंटू 2/3%। फिफ्थ क्वेश्चन हम निकाल लेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ 0.6%, 0.6%। अब देखते हैं, अच्छा परसेंटेज वैल्यू गिवन है, फ्रैक्शन निकालना है, मीन्स क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। व्हाट, 100 से डिवाइड कर देंगे। हम क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे 25%, तो 25% क्या मतलब क्या होगा, फ्रैक्शन को देखो हिंदी में डिमांड आ रहा है, तो फ्रैक्शन को भिन्न बोलते हैं। ऐसे फ्रैक्शन सिंपल सा पूरा नंबर नहीं हो, जैसे 3/5, 4/6, इस तरह से लोग डिमांड कर रहे हैं बताने, तो ये बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं क्या सिखाया कि जो नंबर है उसे तो लिख लिया, और इसका मतलब बता चुका हूँ 1/100 4 टाइम्स, मीन्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4। इसी तरह अब इसे बस जिसे कन्फ्यूजन हो छोड़ देना है। पहले एक तो क्या लिख सकते हो आप कि सर, अच्छा इसे हम क्या किया, 125/10 लिख सकते हैं, एक डेसिमल हटाया था 10, और इसका वैल्यू क्या लिख लिया हमने 1/100 मीन्स 5, और ये क्या हो जाएगा 4, ये हो गया 2, 1/8। अच्छा एक चीज़ सोचो, इतना दिमाग क्यों लगाना यार, इसका वैल्यू याद कर लो 1/4, और इसका हाफ क्या नहीं है क्या, क्यों बनाना 1/8। इसी तरह मैं आपसे अगला दिन पूछ दूं कि मान लो ऐसे 6.25 का परसेंटेज वैल्यू निकालो, निकालना बस शुरू करोगे कितना देर लग जाएगा। क्यों, हमें यदि इसका पता है, इसका हाफ 1/8, इसका हाफ सीधे करो ना 1/16 हो गया। उसी तरह हमने से यदि कोई पूछ रहे कि सर ऐसा करो 3.125 का भी हमें वैल्यू निकाल के बताओ, इसका सीधे हाफ करो ना, कितना 1/32। ऐसे ट्रिक वाइज बनाओ, अभी तो शुरुआत है, जादू दिखाऊंगा, आगे देखते हैं। इसका वैल्यू 16 इंटू 2/3, अब क्या कर लेंगे 50/3%। अच्छा और क्या कर लोगे 50/3, और परसेंटेज का वैल्यू 1/100, क्या हो जाएगा 1/6। अच्छा ये कितना लंबा कैलकुलेशन आएगा, लेकिन ध्यान से देखो एक बार, नियरेस्ट कंप्लीट फ्रैक्शन में चले जाओ। इसे हम लिख सकते हैं 500% प्लस 16 इंटू 2/3% लिख सकते हैं। अच्छा 100% का वैल्यू होता है 1, देख लो, क्योंकि 100% का वैल्यू आप निकालोगे तो 100 और परसेंटेज का वैल्यू 1/100, तो 100% का वैल्यू 1 बोलते हो ना कि 100% है कि इंडिया मैच जीत जाएगी, मतलब 1 है कि इंडिया मैच जीत जाएगी कंप्लीट। अच्छा तो 500 का वैल्यू 5, और प्लस इसका वैल्यू अभी आपने निकाला कितना 1/6, क्या लिख सकते हो 5 इंटू 1/6 आंसर। चुटकी में बनाना है, इसी तरह कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मान लो अभी हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 716 इंटू 2/3, तो हम कुछ नहीं निकालेंगे, 700 का वैल्यू 7, और 2/3 वो 16 इंटू 2/3 का हमें पता है 7 प्लस 1/6, इसी को तो लिख सकते हो 7 इंटू 1/6 आंसर। मीन्स बेसिक सा कुछ चीज़ें याद कर लेना, जो टेबल बना करके मैं रटवा दूंगा, अपने स्टडी नोटबुक में कर लेना। एक साइड लिखना फ्रैक्शन वैल्यू, और दूसरे साइड परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू। 10 वैल्यू ऐसे याद कर लोगे, फिर मैथ्स में मजे करोगे। जैसे 20%, 25%, 40%, सिंपल सा 16 इंटू 2/3%, और 2-4 बताऊंगा 33 इंटू 1/3%, इस तरह से। अच्छा इसको क्या करें सर, समस्या में फंस गए। अब देखो ये तो ऑप्शंस पे चलना, मान लो सिंपल सा ऐसे बोलूं तो 0.6/100 कर लोगे, मीन्स 2 0 और इधर कर लो, कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसे बिल्कुल कर सकते हैं सर। अब मैं देखो मान लो ऑप्शंस फ्रैक्शन में ना रहे, डेसिमल में ना रहे, तो इसे 6/1000 कर लो, हो गया आंसर। मीन्स इतने क्वेश्चन को हमने देखा है क्या कि हम लोग चेंज किए हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन।
अब एक बार फ्रैक्शन से परसेंटेज भी देख लेते हैं। मीन्स सेकेंड क्वेश्चन क्या, जैसे हमने परसेंटेज गिवन था, फ्रैक्शन निकाले। अब हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन दे देता हूं आप लोग को, आपको निकालना है परसेंटेज। आसान सा क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमें निकालना है परसेंटेज वैल्यू। फाइंड द परसेंटेज वैल्यू। आसान सा ही कुछ क्वेश्चन कर लो, जैसे मान लिया 2/5। सेकेंड क्वेश्चन जब देखोगे, सेकेंड क्वेश्चन जब आप अपने पास देखो तो कर लो, अब अपने बुक में से देख लेना, कर लो आप, मान लो 0.2%, नहीं फ्रैक्शन से हमें ये निकालना है, तो आप कर लो 6 × 3/4, और थर्ड क्या कर लें 0.6, फोर्थ क्या कर लें 0.01, फिफ्थ क्वेश्चन कर लें, और कर सकते हो आप 5/4। हाँ 5/4। अब करना क्या, इसमें परसेंटेज वैल्यू दिख नहीं रहा, हमें लाना है। याद करो फ्रैक्शन टू परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करते थे, मीन से गिवन है, आप 100 से मल्टीप्लाई करो, सीधा सीधी फर्स्ट का आंसर कितना 40%। इसको क्या करें, तो पहले चेंज कर लो 27/4, 27/4, ठीक है। अब एक क्या कर लें, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा 540 और 135, 675। सर इतना बड़ा भी देखो, कितनी आसानी से काम कर लेते हैं भाई। अच्छा, एक का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू अभी आपको बताया था 100%, 6 का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 600%, और 3/4 का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 75%। सीधा सीधी 675%, गलती से परसेंटेज वैल्यू नहीं छूटना चाहिए, 675%। और क्या देख सकते हैं, अच्छा परसेंटेज वैल्यू हमने कर क्या रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0.6 में आप 100 से मल्टीप्लाई करो, तो कभी सुने हो 60 लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, मीन्स डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट करेगा, सॉरी डेसिमल राइट शिफ्ट करेगा, हाँ डेसिमल राइट शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे जब मान लो 10 से करते तो 6 होता, 100 से किया तो 60 हो गया। या आप कर सकते हो इसको 6/10 और इंटू 100, मीन्स क्या हो जाएगा 60%। अच्छा ये चले, ये तो और आसान हो गया ना, बाई 100 सीधा सीधी करोगे क्या हो जाएगा 125%। देखो ये तो बस एक ट्रेलर दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे कितने क्वेश्चंस करवाऊंगा जो बिल्कुल चुटकी में बनाओगे, बिल्कुल आसान लगेगा आपको काम। जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं कि 2/3 का मान लो मैं पूछूं परसेंटेज वैल्यू निकालना, तो आप क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स 66 × 2/3%। तो आप दिखाऊंगा, और उसी तरह मान लो 1/3 का मैं बोल दूं, तो क्या करोगे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 33 × 1/3%। भाई साहब बार बार हम ऐसे करते चलेंगे क्या, इसका हाफ है नहीं दिख रहा है, तो हमको एक करेंगे दूसरा याद कर लेंगे। तो इस तरह से हम करते चलेंगे, अभी घबराना नहीं है। आज फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर लंबा हो जाएगा, ये तो बस ट्रेलर है, धीरे धीरे आएंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा एक तो चैप्टर देखे, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, दूसरा हमने देखा परसेंटेज का इंट्रोडक्शन, मीन्स सिंपल सा फर्स्ट कंसेप्ट पढ़े हैं। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, तो परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100, और जब परसेंटेज वैल्यू गिवन हो, फ्रैक्शन निकालना हो, तो आप 100 से डिवाइड कर लेना, फर्स्ट जो क्वेश्चन करवाया, एंड वाइस वर्सा, मीन्स यदि फ्रैक्शन वैल्यू गिवन हो और परसेंटेज हमें देखना है, मीन्स परसेंटेज यदि हमें निकालना हो, तो 100 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैथ्स सब्जेक्ट है, डाउट होगा लोगों को, यदि डाउट हो तो कमेंट्स कर लें, और नहीं तो हमारे चैनल पे मेरा नंबर दिया हुआ हो, तो ईच एंड एवरी टाइम आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। 24/7 मैं स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होता हूं, और एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद ऑनलाइन पढ़ाने आए हूँ यूट्यूब पे, तो इसलिए डाउट तो करना ही नहीं है। मोर देन 100 सिलेक्शन के बाद मैं शुरुआत किया हूँ, भले थोड़ा लेट आया हूँ लेकिन आया हूँ, और दमखम से आया हूँ। अब रहेंगे लगातार यूट्यूब पे ही। तो लास्ट में आपसे सेम रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें, दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में। और एक मात्र ऐसा चैनल होगा जिसमें एक ही टीचर सब चीज़ पढ़ाएंगे। और देख लेना दिक्कत तो ऐसा में लोगों के मन में लगता है एक ही टीचर इतना कैसे पढ़ा सकता है,
कंटेंट देखें उसके बाद भरोसा करें, मीन्स पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। चलो आज यहीं रखते हैं, थैंक यू।